Hello dear student, today we start exercise 13.4 question number 4. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है एक बार उसको पढ़ लेते हैं. देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप. एक कंटेनर है, ठीक है ना, जो ऊपर से खुला हुआ है, टॉप से खुला हुआ है, एंड मेड अप ऑफ ए मेटल सीट, और मेटल सीट का बना हुआ है. इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन, और वो किसके फॉर्म में है? फ्रस्टम ऑफ कोन के फॉर्म में है. ये कह रहा है कि ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है ना. मान लिया ये इस तरीके का फिगर हम इसका मान लेते हैं. ये देखिए, यही तो है ना आपका फ्रस्टम ऑफ कोन. ठीक, ये आपका फ्रस्टम ऑफ कोन हो गया, और ये आपको दे रखा है कि ये ऊपर से क्या है? ओपन है. ठीक, ये चीज समझ जाइएगा, ऊपर से क्या है? ओपन है. फिर क्या कह रहा है बच्चों, देखिए हाइट इज 16 सेंटीमीटर. इसकी जो हाइट है बच्चों वो कितनी दे रखी है? हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर. ठीक हो गया. उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर इंड इज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. मतलब जो इसका अपर इंड है उसकी जो रेडियाई है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो नीचे लोअर इंड दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है. मैंने इसी के अकॉर्डिंग फिगर बनाया, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को जो अपर एंड की जो रेडियाई है वो ज्यादा दे रखी है, इसलिए मैंने ऊपर जो सर्किल है उसको बड़ा बनाया. क्लियर बच्चों? 20 सेंटीमीटर रेडियाई दे रखी है अपर एंड की, और लोअर एंड की जो रेडियाई है वो 8 सेंटीमीटर आपको दे रखी है. ठीक. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर लीटर. आपने क्या करना है? मिल्क का कॉस्ट निकालना है. वो उस मिल्क का कॉस्ट निकालना है जो इस कंटेनर के अंदर पूरा भरा जा सकता है. अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, इस कंटेनर के अंदर कितना मिल्क भरा जा सकता है? जितना इस कंटेनर का क्या होगा? वॉल्यूम होगा. और ये कंटेनर किस शेप में है? फ्रस्टम ऑफ कोन. तो जितना इस फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम होगा उतना ही मिल्क हम इसमें फिल कर सकते हैं. क्लियर बच्चों? आ गई ना बात में? इस कंटेनर के अंदर कितना मिल्क भरा जा सकता है? जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा, यानी जितना इस फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम होगा. ठीक. और 1 लीटर जो मिल्क है उसका कॉस्ट दे रखा है 20 रुपीज. 1 लीटर का कॉस्ट 20 रुपीज दे रखा है, और जितना लीटर निकलेगा उसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही टोटल मिल्क का क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा, जो इस कंटेनर के अंदर फिल किया जाएगा. क्लियर बच्चों? तो हमने क्या निकालना है? माइंड पहले ही सेट कर दीजिए अपना टारगेट को. हमने क्या निकालना है? हमने जो आपका एम पहले ही फिक्स होना चाहिए बच्चों. निकालना क्या है? पहले हमने ये निकालना है कि इस कंटेनर के अंदर कुल कितना मिल्क आएगा, जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा. ठीक है. और 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट 20 रुपीज दे रखा है, तो जितना इस के अंदर मिल्क आया, मतलब वही तो वॉल्यूम है ना मिल्क का. ठीक है ना? आ गई ना बात समझ में? तो 1 लीटर के लिए कितना रुपीज दे रहा है? 20 रुपीज कॉस्ट है. तो जितना लीटर इसका वॉल्यूम आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका कॉस्ट आ जाएगा टोटल मिल्क का, जो इस कंटेनर के अंदर फिल होगा. क्लियर? उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल सीट यूज टू मेक द कंटेनर. आपने कॉस्ट निकालना है मेटल सीट का. कॉस्ट निकालना है मेटल सीट का, जो इस कंटेनर को बनाने में यूज किया जा रहा है. अच्छा, जब मेटल का यूज करेंगे कंटेनर को बनाने में, तो मेटल इसको कवर करेगा, इसको कवर करेगा. ठीक हो गया ना? इसको भी कवर करेगा, लेकिन मेटल ऊपर वाले सर्कल को कवर नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि ऊपर वाला सर्कल क्या है? ओपन है. आ गई ना बात में? मतलब आपने एरिया निकालना होगा, इस पूरे फ्रस्टम ऑफ कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, लेकिन उस टोटल सरफेस एरिया में टॉप वाला पोर्शन नहीं होगा. यानी जो फ्रस्टम ऑफ कोन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर. पाई R1 का स्क्वायर उसमें नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये ऊपर से ओपन है. आ गई ना बात में बच्चों? एम फिक्स हो गया ना, क्या क्या करना है. फिर आपसे क्या कह रहा है? उसका कॉस्ट निकालना है. और 8 रुपीज, देखो, इफ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 8 रुपीज है. तो जितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा उसका कॉस्ट आपने निकालना है. क्लियर डियर स्टूडेंट?
अब देखिए क्वेश्चन को हम करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, गिवन हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन 16 सेंटीमीटर, कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है, रेडियस ऑफ अपर इंड R1 मान रखा है 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लोअर इंड R2 मान रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। द वॉल्यूम ऑफ मिल्क विच filled in a कंटेनर। देखो, इस कंटेनर में भरा जाने वाला जो वॉल्यूम है, जो मिल्क है, उसका वॉल्यूम क्या होगा? उसका वॉल्यूम वही होगा जो वॉल्यूम इस कंटेनर का होगा। और कंटेनर किस शेप में है बच्चों? फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप में है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन जो होगा वही वॉल्यूम होगा उस मिल्क का जो इस कंटेनर में फिल किया जा रहा है। समझ में आ गई बात? वॉल्यूम ऑफ मिल्क विच फिल्ड इन कंटेनर, कितना मिल्क इसमें भरा जाएगा, उस मिल्क का क्या वॉल्यूम होगा जो इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा। और ये कंटेनर किसके शेप में है? फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप में है। बच्चों, क्या वॉल्यूम होता है फ्रस्टम ऑफ कोन का? 1/3 पाई। देखो, 1/3 पाई R स्क्वायर, H पढ़ा था ना कोन का, ठीक है ना। बाकी सब वही है, 1/3 पाई भी वही है, H भी वही है। बस R स्क्वायर में क्या आ जाता है? R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर कर लो कहा था, बस 2 मत लगाना कहा था। तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, बस 2 नहीं आएगा उसमें, 2 R1 R2 नहीं आएगा, R1 R2 आएगा। ऐसे ही तो लर्न करना सिखाया था ना बच्चों, ठीक। अब देखिए, पाई का यूज करना है 3.14, ठीक। बच्चों, R1 कितना दे रखा है? R1 को भी देख लीजिए, R1 20 दे रखा है, तो 20 का होल स्क्वायर। R2 8 दे रखा है, 8 का होल स्क्वायर, फिर R1 20, R2 8 इंटू H। क्लियर? H कितना दे रखा है? 16। क्लियर है? ठीक। देखो बच्चों, ये ऊपर से खुला है, उसका वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वॉल्यूम में तो चीजें अंदर भरी जानी है ना, कितना मिल्क इसमें आया है वो निकालना है। ये ऊपर से ओपन है, कुछ भी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता, तब वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एरिया में फर्क पड़ता है, क्योंकि एरिया जब भी आप करते हो तो ये पोर्शन कवर होगा ना पूरा का पूरा, और ये ऊपर से ओपन है तो ऊपर वाला एरिया कवर नहीं होगा, ऊपर वाला सर्किल कवर नहीं होगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, क्योंकि वो ऊपर से ओपन है, लेकिन वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, 1/3 इंटू 3.14, 20 का होल स्क्वायर 400, 8 का होल स्क्वायर 64, 20 इंटू 8 160 इंटू कितना? 16। देखिए बच्चों, 1/3 इंटू 3.14 इंटू, देखिए इसको जोड़ दीजिए बच्चों, 400 प्लस 64, 464, 464 में 100, 564, 560 में 60, 620 और 620 में 4, 624, तो कितना आ रहा है? 624 इंटू कितना? 16। देखिए जोड़ लीजिए, 400 में 100, 560 हो गया, 560 में 60 ऐड करिए, 620, 4 ऐड करिए, 624, ठीक है। अब देखिए बच्चों, 3 2 जा 6, और ये कितना आ गया आपके पास? 0, 3 8 जा 24, 208। अब देखिए बच्चों, 1/3 इंटू 3.14 इंटू 208 इंटू 16, इसको कैलकुलेट, अच्छा ये 1/3 हट गया है ना, क्योंकि 3 से 3 क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है, ठीक है। 1/3 हट गया, 1 से 3.14 को मल्टीप्लाई करो, इतना ही आएगा। 3 से ये 624, 208 बार कैंसिल हो गया है, तो अपॉन में 3 हट चुका है, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि टाइम बच जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना आप सबको आता है, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 10449.92, ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया? 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करके इतना आएगा। अब देखो बच्चों, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा? क्योंकि भाई यूनिट किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में, लेकिन कॉस्ट तो आपको 1 लीटर की दे रखी है, तो पहले सेंटीमीटर क्यूब को किस में बदलिए? लीटर में बदलिए। बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1/1000 लीटर। सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपने लीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करते हैं। क्लियर? ये चीजें आनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपने लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ मिल्क, ठीक है ना, कितना आ गया?
वॉल्यूम ऑफ मिल्क कितना आया बच्चों, यानी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कोन, वॉल्यूम ऑफ मिल्क विच फिल्ड इन कंटेनर, या मिल्क विच फिल्ड इन कंटेनर, वो कितना लीटर फिल किया गया, ये भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ मिल्क भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, मिल्क विच फिल्ड इन कंटेनर, कितना मिल्क उस कंटेनर में आया। देखो बच्चों, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 10449.92 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, इतना लीटर। देखो कितने जीरो हैं, 1 के आगे 3 जीरो हैं, तो पॉइंट्स के से कितने प्लेस पीछे चले जाइए, 3 प्लेस, क्योंकि 3 जीरो है ना 1 के आगे, तो यहां से 3 प्लेस पीछे चले जाइए, 1 2 3, 10 के आगे लग जाएगा पॉइंट, तो कितना आ गया 10.449, ठीक है ना। मैं इतना ही ले लेता हूं, आगे का छोड़ दिया, ठीक है ना, आपकी अपनी मर्जी है, इतना ही ले लिया, पूरा भी लिख सकते हो 10.44992। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। ये वॉल्यूम हो गया किसका, मिल्क का। आपको क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट कितना दे रखा है, 20 रुपीज दे रखा है, दिया था ना बच्चों क्वेश्चन में। एक जो कॉस्ट है 1 लीटर मिल्क का वो 20 रुपीज दे रखा है, दैट इंप्लाइज दैट कॉस्ट ऑफ 10.44992 लीटर मिल्क। देखिए 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट 20 रुपीज है, तो इतने लीटर, क्योंकि उस कंटेनर में इतना लीटर मिल्क आ रहा है कि नहीं है, ठीक है ना, तो इतने लीटर मिल्क का कॉस्ट कितना होगा, इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा 10.44992 इंटू 20। देखो 2 2 जा 4, ठीक है, देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 2 9 जा 18 में 1 19, 1 2 4 जा 8 में 1 9, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, ठीक है ना, एक 0 है। देखो पॉइंट कहां पर लगेगा, पॉइंट तो आपका 20 के बाद लगना था, ठीक है ना, एक 0 भी है तो एक पॉइंट आगे चला जाएगा, एक प्लेस आगे चले जाएंगे, अब पॉइंट यहां पर लग जाएगा 208.9984। मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट के, देखो पॉइंट से पहले केवल 2 डिजिट आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर एक 0 है तो पॉइंट एक प्लेस आगे चला गया, तो कितना आ गया 208.9984। तो इसको हम कितना कह सकते हैं, 209 रुपीज, क्योंकि ये देखिए 208.99 किसके नजदीक है, 209, 209 के नजदीक है। तो बच्चों जितना मिल्क इस कंटेनर में फिल किया जा रहा है उसका जो कॉस्ट है वो कितना आ गया, 209 रुपीज। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे द मिल्क फिल्ड इन ए कंटेनर, द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच फिल्ड इन ए कंटेनर इज 209 रुपीज। आ गई बात समझ में, कॉस्ट ऑफ मिल्क विच फिल्ड इन ए कंटेनर इज 209 रुपीज। एनी डाउट डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्यों निकालना है, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर उतना ही मिल्क आएगा जितना इस फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम होगा, इसलिए मैंने वॉल्यूम निकाला। सेंटीमीटर क्यूब में आया, उसको मैंने लीटर में बदला, ठीक है ना। 1 लीटर का कॉस्ट 20 दिया था तो 20 लीटर का निकाला, सॉरी हमने 10.4492 लीटर का निकाला, तो हमारा कितना रुपीस आया, 209 रुपीस आ गया। डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। अब देखिए हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर, इसको मैं यहां से अब रफ कर देता हूं, उम्मीद करता हूं आपने उतार लिया होगा। अब देखिए बच्चों, अब ये आपसे बोल रहा है कि आपने इस कंटेनर को बनाने के लिए कितना मेटल शीट का यूज किया, पहले तो आप वो निकालोगे, फिर उस मेटल शीट का क्या निकालोगे, कॉस्ट निकालोगे, ठीक है ना। पहले कंटेनर को बनाने के लिए कितना मेटल शीट यूज हुआ, पहले वो तो निकालना पड़ेगा ना। देखो मेटल शीट, स्पेलिंग देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, METAL, ठीक है ना। मेटल शीट यूज्ड टू मेक कंटेनर, कंटेनर बनाने के लिए कितना मेटल शीट का यूज हुआ। देखो कंटेनर बनाने के लिए कितना मेटल शीट का यूज होगा, जितना इस कंटेनर का एरिया होगा। अब कौन सा एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेकिन उसमें क्या नहीं आएगा, उसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इन 2 सर्कल्स का एरिया, लेकिन ऊपर वाला सर्कल का एरिया नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये कंटेनर ऊपर से ओपन है। टोटल सरफेस एरिया यही होता है ना, पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस
पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि ये कंटेनर ऊपर से ओपन है जिसकी रेडियस R1 आपने मान रखी है, इसलिए इसको हम हटा देंगे, ये हट जाएगा तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। आ गई ना बात में। तो कितना यूज किया जा रहा है मेटल सीट का इस कंटेनर को बनाने में, CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ लोअर सर्कुलर एंड, जो लोअर सर्कुलर एंड है उसका एरिया, ठीक है ना। CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ लोअर सर्कुलर एंड, जो लोअर में सर्कल है उसका एरिया। ऐसे ही तो निकलेगा ना, मैंने बता दिया आपको, टोटल सरफेस एरिया में से ऊपर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दो बस, तो भी निकल जाएगा। और या ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि ऊपर से ओपन है इसलिए अपर सर्कुलर बेस का एरिया नहीं आएगा, यानी अपर सर्कुलर एंड का एरिया नहीं आएगा। क्लियर बच्चों। अब देखिए CSA ऑफ फ्रस्टम कितना होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, यही होता है ना, ठीक। प्लस एरिया ऑफ लोअर सर्कुलर एंड क्या होता है, पाई R स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे हमें तो L मालूम नहीं, लेकिन बच्चों L का फॉर्मूला क्या होता है, कोण में क्या होता था, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां दो रेडियस हैं तो मैंने कहा दोनों का डिफरेंस करते थे, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बताया था ना बच्चों फॉर्मूला, सारा लर्न करवाए थे मैंने। L स्क्वायर इक्वल टू H कितना दे रखा है, हाइट कितनी दे रखी है 16, तो 16 का होल स्क्वायर। R1 कितना दे रखा है 20, R2 दे रखा है 8, इस पूरे का होल स्क्वायर। देखिए 16 का होल स्क्वायर 256, 20 माइनस 8 12, 12 का होल स्क्वायर। देखिए 256 प्लस 12 का होल स्क्वायर 144, यानी L स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 6 4 10 5 4 9 में 1 10 2 1 3 में 1 4, L स्क्वायर इक्वल्स टू 400। यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां स्क्वायर रूट, यानी L इक्वल्स टू कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 400। दैट इंप्लाइज दैट L इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे जब स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस माइनस का साइन आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन यहां L क्या है, L होती है स्लैंट हाइट, और हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने पॉजिटिव ले लिया। तो L की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों दोनों में से पाई कॉमन आ रहा है, R1 कितना दे रखा है, R1 आपको दे रखा है 20, देखो अब पाई कॉमन आ गया तो कितना बच गया, R1 प्लस R2 इंटू L प्लस ये पाई कॉमन आ गया। अच्छा ये कौन सा, एरिया ऑफ लोअर सर्कुलर एंड, और लोअर सर्कुलर एंड का एरिया निकाल रहे हो तो लोअर सर्कुलर एंड की जो रेडियस है वो R2 मान रखी है ना, तो R2 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो R2 स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों पाई की वैल्यू 3.14, R1 20 प्लस R2 8, L आपको दे दिया 20, L भी 20 निकल गया, ठीक, प्लस R2 का स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3.14, 20 प्लस 8 28 इंटू 20 प्लस 8 का होल स्क्वायर 64, 3.14 28 इंटू 20 बच्चों 560 प्लस 64, यानी कितना आ गया 3.14 इंटू, इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 560 प्लस 64, इनको जोड़ दीजिए कितना आएगा 624, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया। मेटल शीट यूज टू मेक कंटेनर बनाने के लिए कितना मेटल शीट यूज किया गया, 3.14 इंटू 624 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल यूज किया गया। क्लियर बच्चों। अब देखिए कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट का कॉस्ट कितना था 8 रुपीज। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट कितना हो जाएगा 8/100 रुपीज। होगा कि नहीं होगा। देखो 100 सेंटीमीटर मेटल शीट का जो कॉस्ट है वो 8 रुपीज दिया था, तो पहले 100 का दिया है तो 1 सेंटीमीटर का तो निकालना पड़ेगा ना। 100 को मैं 100 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता था, इतना कितना दिया था 8, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 100 इसके अपॉन में 8/100। क्लियर। तो कितना आ गया, तो 1 सेंटीमीटर मेटल शीट का जो कॉस्ट दिया है वो कितना हो गया 8/100। अब देखिए मैं इसको ऊपर से रफ कर देता हूं बच्चों।
अब ध्यान से समझिए, ये तो कॉस्ट हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट का। आपने कितने मेटल शीट का कॉस्ट निकालना है? 3.14 इंटू 624 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट का कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ 3.14 इंटू 624 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना था ना, तो इतने का कॉस्ट कितना हो जाएगा? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 8/100 से। तो कितना आ जाएगा? 3.14 इंटू 624 इंटू 8/100। क्लियर? आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? अब देखिए, इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं ना। पहले मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 100 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 100 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। 2 प्लेस पीछे चले जाओगे। क्यों? क्योंकि 1 के आगे कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 156.748 इतना रुपीस। इसको आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो 7, देखो 48 है ना, 48 को 5 तो लिख सकता हूं, 50 के नजदीक है, ठीक है ना, 5 के नजदीक है, तो 156.75 रुपीज भी मैं इसको लिख सकता हूं। इतना छोड़ो तो भी ठीक, इतना करो तो भी ठीक। इसको सॉल्व तो कर सकते हो ना बच्चों। इसको मल्टीप्लाई करो, फिर 100 से डिवाइड करना। इसका कॉस्ट कितना आएगा? 156.75 रुपीज। देखो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन है बस। पहली बात कर रहा है कि इस कंटेनर में कितना मिल्क आएगा। कितना मिल्क आएगा? जितना उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा। ठीक। फिर कह रहा है कि अगर 1 लीटर का कॉस्ट 20 रुपीज है तो टोटल मिल्क का कितना कॉस्ट आया? टोटल कितना मिल्क आया था? जितना लीटर आया था 10.4492, उसको आपने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही आपका आंसर आया। ठीक। फिर दूसरा कहा गया कि कितने मेटल शीट का यूज किया गया इस कंटेनर को बनाने के लिए। तो कितने मेटल शीट का यूज किया जाएगा इस कंटेनर को बनाने के लिए? जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, बस उसमें से हम ऊपर वाले सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से सर्कल खुला हुआ है, ये फ्रस्टम ऑफ कोन ऊपर से खुला हुआ है। क्लियर बच्चों? तो ये पोर्शन कवर नहीं होगा। ठीक है, तो हमने निकाल दिया CSA प्लस पाई R2 का स्क्वायर करके हमने निकाल दिया। L की वैल्यू हमने ऐसे निकाल दी, कोई डाउट? हमने यूज किया, हमारा इतना आया। हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर मेटल स्क्वायर का, जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट है उसका जो कॉस्ट है 8 रुपीज दिया है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट का कॉस्ट 8/100 हो जाएगा। तो 3.14 इंटू 624 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट का जो कॉस्ट है वो कितना आ जाएगा? इस पूरे को 8/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉल्व करोगे 156.74 आंसर आएगा, या इसको आप 156.75 रुपीज भी लिख सकते हैं। तो यही इसका आपका आंसर है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आज इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।